में त्रिपुरा में सदर डिस्ट्रिक्ट की ऑब्जर्वर के लिए आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। उद्देश्य ये है कि हमारे सर्वोपरि नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी ने मुझे एआईसीसी ऑब्जर्वर के रूप में सदर डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जर्वर बना के भेजा है। संगठन सृजन अभियान, इसका मूल उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथनिंग देना, अकाउंटेबिलिटी देना और जनता के हर उस नुमाइंदे से जोड़ना जिसको आज ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों तक पहुंचना। आप सब जानते हैं कि इस देश को आज़ादी बहुत मुश्किलों से मिली है और कांग्रेस के झंडे के नीचे इस देश को आज़ादी दिलाई अंग्रेजों से। बहुत मुश्किलें हुई इस देश के नवनिर्माण में। हमारे नेताओं ने, एक सुई भी यहाँ नहीं बनती थी, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े बांध दिए। लेकिन आज का जो माहौल है उसमें हमारे संविधान पर खतरा है। कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, खराब हो रही हैं, नहीं कर रहा है। पार्लियामेंट, असेंबली आवाज़ उठाने के लिए होती है। हर व्यक्ति अपनी आवाज़ नहीं बोल सकता, लेकिन ये प्लेटफॉर्म एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में आवाज़ उठाने के होते हैं। विगत कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा है कि हम जैसे छोटे लोगों के अलावा जो नेतृत्व है हमारा, जो सीएलपी लीडर हैं, जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, चाहे राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, चाहे विधानसभाओं में हो, उनको बोलने नहीं दिया जाता। जो प्लेटफॉर्म संवैधानिक व्यवस्थाओं में दिया गया है जनता ने, इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी यात्राओं के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी और आपके यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट में पैदल घूमे, ताकि मन की बात ना करते हुए लोगों की मन की बात सुने, किसानों के मन की बात सुने, महिलाओं की मन की बात सुने, युवाओं के मन की बात सुने, छोटे व्यापारियों के मन की बात सुने और हर उस व्यक्ति की मन की बात सुने जिसको आवश्यकता है छोटे छोटे कामों के लिए। इसलिए उन्होंने न्याय यात्रा की और ये देखा कि कांग्रेस संगठन हर गांव में, हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसको और अधिक मजबूत किया जाए, इसको अकाउंटेबल बनाया जाए, लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जाया जाए। इससे संगठन सृजन अभियान की उन्होंने संरचना की। और हम जैसे लोगों को, मैं तो एक बहुत छोटी सी अदनी सी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कई जगह सीएलपी लीडर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट, एमपीस, सिटिंग एमपीस, काफ़ी बड़े बड़े लोगों को एक एक जिला दिया है ताकि वहाँ माइन्यूटली ऑब्जर्व करके हर वर्कर से, नेताओं से और समाज के हर संगठन से बातचीत करके ऐसे व्यक्तित्व को निकाला जाए ताकि वो जवाबदेह हो, संगठन के प्रति भी, आम लोगों के प्रति भी। इसलिए हम लोग जिला कांग्रेस अध्यक्ष का गठन करने के लिए आए हैं। 8-9 दिन का मेरा कार्यक्रम है। हर ब्लॉक में मैं जाऊंगी, असेंबली में जाऊंगी और वहाँ हमारे कांग्रेस के वर्कर्स, इसके साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो और अन्य लोग हैं जो अन्य कम्युनिटी से आते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, किसान हो, मजदूर हो, बातचीत करके ऐसे नाम निकाले जाएंगे कि जो संगठन को मजबूती प्रदान करें और नीचे लेवल तक के हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखें और कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के बीच में काम करें। ऐसा नेतृत्व निकालने के लिए हम आए हैं। इसके अलावा भी हमारी और भी बॉडीज़ नीचे बनने की, जिला कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बनेगा, इसके बाद ब्लॉकों में बनेगा। ब्लॉकों के साथ साथ हम लोग मंडल, सेक्टर्स, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस
और जो आपकी नगर पंचायतें, यहाँ तक हम लोग जाएंगे और ऐसे हम लोग संगठनात्मक ढांचा बना के पूरा कार्यकारिणी बनाकर लोगों के बीच में लाएंगे, ताकि ऐसे व्यक्ति निकालें जो काम करें, जो धरातल पर उतर कर काम की ग्राउंड रियलिटी बताएं और लोगों के बीच में जाएं। क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया है उन्होंने, और जो चीज़ें की है वो आप जानते हैं, सब बेच बाच रही हैं आज की सरकारें। और जो आपस में मनमुटाव है, हम लोग सत्यमेव जयते कुटुंबकम की भावना के अनुरूप काम करना पहले भी चाहते थे, किया, देश को आज़ादी दिलाई और आज भी करना चाहते हैं और आगे भी करेंगे। यही हम लोग का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर मैं आप लोग के बीच में आई हूँ और आपसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो रहा है, जिस तरह से लोग जो कांग्रेस में विचारधारा के लोग थे, जो संवैधानिक ढांचा में परिवर्तन होकर लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, आप सब जानते हैं किन परिस्थितियों में जा रहे हैं, किन दबावों में जा रहे हैं, किन लालचों में जा रहे हैं। क्योंकि मेरी अपनी स्टेट में भी 2018 में हम सब मंत्री थे, हमारे 22 MLA कांग्रेस छोड़कर चले गए अपने निजी स्वार्थों के कारण। जिस तरह से माहौल यहाँ पर बना हुआ है देश के अंदर कि सरकारें बनाओ, ना बने तो बनाओ जोर दे के, चाहे वो पिछले दरवाजे से बनाओ, कैसे भी बनाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, ये उद्देश्य आज की सरकार का है, जिसको कहीं ना कहीं हमें तोड़ना है। क्योंकि इससे देश बर्बाद हो रहा है, संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं। ये आप सब देख रहे हो कि आज स्थितियाँ इस प्रदेश और देश में क्या हो रही है। आपके यहाँ ही अभी मेरे को पता चला, कल ही रात को मैं शाम को आई हूँ कि किस तरह के वायलेंस हो रहे हैं। चाहे आपका त्रिपुरा ले लो, इसके पहले मैं नागालैंड में थी संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत दीमापुर, और मणिपुर की तो मैं खुद 4 साल इंचार्ज रह चुकी हूँ, वो भी बिल्कुल जल रहा है मणिपुर। स्थितियाँ क्या हो रही हैं, महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं, ये सब बहुत ख़राब चीज़ें इस देश के अंदर हो रही हैं। आप सब प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप लोग आए हैं, मेरी बात आप सुन रहे हैं। मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगी कि आप पत्रकार बाद में हैं, पहले देश के नागरिक हैं, और देश में जो स्थितियां बन रही हैं उसको सही करने में आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हम लोग को सहयोग करें और ऐसे व्यक्ति निकालें, चाहे त्रिपुरा की जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें बदलाव आए और त्रिपुरा वापस वैसा ही हो जाए जैसे पहले था, अच्छा, सुंदर, खूबसूरत और जनता के लिए जवाब दे। यही मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि ये बहुत झूठ का पुलिंदा है, प्रोपेगेंडा है, और आज की मोदी सरकार जुमलेबाज है, जुमलेबाजी करना बहुत अच्छे से जानती है। इस मामले में तो हमारे एक्टरों को भी बात करते हैं, वो एक्टिंग के मामले में आपने जो कहा, कांग्रेस पार्टी शुरू से महिलाओं की पक्षधर रही है। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है, पहली राष्ट्रपति श्रीमती पाटिल रही हैं, पहली लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार रही हैं। तो महिलाओं का नेतृत्व हमेशा कांग्रेस की तरफ से पहली बारी हमेशा होता रहा है। जहाँ तक कि प्रोपेगेंडे की बात कर रहे हैं महिला के बारे में कि कांग्रेस के खिलाफ है, आप याद करिए राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं खुश नसीब हूँ, उस वक्त मैं मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थी और 73-74 अमेंडमेंट पंचायती राज का राजीव गांधी लाए थे। देश में 33% का आरक्षण लोकल बॉडीज में महिलाओं का राजीव गांधी जी ने किया था, जिसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायतें, जिला पंचायतें, जनपद पंचायतें, सब में 33% का आरक्षण स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। उसके बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार में 50% का आरक्षण किया गया था। किसकी सरकारें थी? कांग्रेस की। इसके बाद पार्लियामेंट के अंदर 2010 में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह की सरकार में ये बिल दोनों हमारे जो लोकसभा राज्यसभा से पास करवाया था। एक में हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी इसलिए पास नहीं हो पाया। ये 2010 की बात करें। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उस वक्त राज्यसभा की मेंबर थी। इसके बाद 2023 में
बिल पास हुआ, कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सारे कांग्रेस के अलायंस ग्रुप ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 2023 में जब ये बिल पास हो गया, उसके बाद दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, जो पास हुआ उसको आप लागू करें। पर महिला बिल को सामने रखकर आज की मोदी सरकार डिलिमिटेशन करना चाहती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2023-24 के इलेक्शन में ये कहा था अब की बार 400 पार नहीं हुए, 400 पार नहीं हुए, और उसके बाद देश में जो स्थितियां बन रही है और ज़्यादा खराब हो रही है। उनको लग रहा है कि सरकार बीजेपी की नहीं बनने वाली है, इसलिए डिलिमिटेशन करते हुए इधर का एरिया इधर जोड़ो, इधर का एरिया इधर जोड़ो, ताकि ऐसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओ ताकि उनकी सरकार बने। ये उनका उद्देश्य है। और सामने किसको रखा? महिला बिल को। अरे लागू करो ना, हम तो तैयार हैं। जो आपने 2023 में पास किया आप लागू करो, उसके आधार पर आप असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाओ। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए, कांग्रेस तैयार बैठी हुई। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में, और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।